गई। अच्छा। तो निवेशकों का नंबर सबसे बाद में है। अब पहले पहले बात हो प्रशांत किशोर क्या हुआ, प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं। जी प्रशांत किशोर खुद भाजपा की बी टीम है। जी हाँ, प्रशांत किशोर तो खुद भाजपा की बी टीम है। प्रशांत किशोर को बनाया ही गया इसीलिए भाजपा की बी टीम। जी। तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कन्हैया जी नमस्कार। तो आप रेटिंग इंडिया में लाइव जुड़ सकते हैं और तमाम रेटिंग इंडिया में लाइव रेटिंग इंडिया का लाइव चल रहा है। कन्हैया जी अगर बता रहे थे प्रशांत किशोर, तो सहारा को लिक्विडेट करने की बात चल रही है जी। तो कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हैं जो प्रशांत कुमार जब कह रहे हैं इस तरह की बात, तो जल्द से जल्द उनके लिए क्या दिशा निर्देश देना तो चाहते उनको हैं? गिरफ्तार कर लिए पुलिस। क्या तमाम ये बात भी चर्चा होगी, सहारा की चर्चा होगी। वो भी अन्ना हजारे की तरह काम कर रहे हैं, वो भी अन्ना हजारे बनना चाहते हैं। वही बात है। तो प्रशांत किशोर ने कहा अगर सहारा लिक्विडेट हुई जी तो सहारा का सारा आपका तो नंबर सबसे बाद में, पहले बैंक लेगा। वो सही बात है, वो प्रोसेस होता है जी। वो पहले ही से बना के रखा गया लॉ में। जी। लॉ में पहले से बना के रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ABC कंपनी है, जी मार्केट से पैसा उठा ली, जी। वो कंपनी भग गई, हाँ। जो भी है, या डायरेक्टर को जेल में बंद किया गया, पैसा इकट्ठा किया, तो लॉ बना हुआ है। लॉ ये कहता है कि सबसे पहले वो सही कह रहे थे प्रशांत किशोर भाई, कि पहले सिक्योर, अनसिक्योर, प्राइमरी, सेकेंडरी। जी। तो जो निवेशक होता है वो सेकेंडरी में आएगा, जो भी है। सबसे लास्ट पहले बैंक का पैसा दिया जाएगा, जो उनमें कर्जा जो भी है, जो भी उन पे दिए, जो भी है भाई। लोन पहले जो लोन का पैसा होगा वो पैसे दिया जाएगा। नहीं भाई, हाँ। गजब है भाई साहब। अरे भाई मान लीजिए प्रॉपर्टी बिक रही है, अच्छा। तो उसमें सबसे पहले अधिकार किसका होगा? बाप का होगा। तो बाप जिसको दे उस रेशियो में हाँ। बाप दे। अब तो लॉ भी निकल गया ना, बाप चाहे तो ना दे सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर बात करेंगे। कन्हैया जी जुड़िए रेटिंग इंडिया पर। नहीं, सहारा से भी सर निकलेगा, सहारा से भी बोलिए निवेशकों का भुगतान होगा कि नहीं होगा सर। और 7 तारीख पोर्टल से रिलेटेड है और 8 तारीख सहारा से भी विवाद है। तो 7-8 होगा, नहीं तो सहारा को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, बाकी कुछ नहीं है। और सहारा को अच्छा, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे जब सहारा के निवेशक हमारे पास आते हैं तो हम उनको भगा देते हैं जी। प्रशांत किशोर ने ये कहा कि सहारा के निवेशक आप तुम क्यों जमा कर रहे थे पैसे? अरे भाई तो वोट कैसे मिलेगा प्रशांत किशोर साहब? कुछ तो करना पड़ेगा, प्रशांत किशोर से निवेशकों को फर्क नहीं पड़ेगा, दिवालिया हो या कुछ भी हो, आप किसी को निगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों सर? जी जी। तो उस पर भी चर्चा होगी। कन्हैया जी जुड़िए और बताइए कि सहारा के निवेशक 12 लाख कार्यकर्ताओं क्या होगा, भुगतान होगा कि समाधान होगा, कल्याण होगा, क्या होगा? तो कन्हैया ही बताएंगे। कन्हैया को रिकॉर्ड भी कर लिया जाएगा, इधर से आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इधर से रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर कन्हैया ही बताएंगे तो सहारा को अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ तो पोर्टल देखिए, सुनिए, देखिए जो काम है, जो डिफिशियंसी आ रही है, वो काम उसकी जो समाधान है वो सहारा को करना चाहिए जी। सहारा को उसको उनका मेंबरशिप आईडी जो भी है वो भर दो और पोर्टल की लिमिट 5 लाख कर दे। कम से कम निवेशकों का मूलधन मिले और सहारा से भी का मतलब कुल मिला के 60% लोग जो 50% निवेशक आ जाएंगे। जब 88 छोटे निवेशक ज्यादा है। हाँ देखिए महेश भाई, पहले बैंक का लोन है, फिर सैलरीज है, बचेगा तो डिपॉजिटर को मिलेगा। महेश कुमार ने बोला वो लॉ है, मुझे पता है, वो सब पता करके करेंगे क्या। पहले बैंक का लोन दिया जाएगा, जो पैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी बिकी, सहारा लिक्विडेट हो गई, तो पहले जो बैंक का कर्जा है, पहले अपना बैंक अपना कर्जा लेगा। वो नियम बना हुआ है, वो नियम बना हुआ ऑलरेडी NCLT दिवालिया प्रक्रिया कानून में वो नियम पहले से बना है। कोई भी जज है उसको बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो अगर सहारा दिवालिया हो गई 13 तारीख को, अगर 1 करोड़ जमा नहीं कर पाया सहारा, अब सब पता चलेगा सर 8 तारीख को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सहारा दिवालिया हो गई तो अडानी क्यों नहीं दिवालिया होगा? क्यों उसको 20,000 लाख माफ कर दिया? तो भाई साहब अदानी का साथ अब छोड़ दीजिए, तो अदानी पर सरकार का हाथ है ना। सहारा को क्या मिलना देना, उससे कोई फायदा ही नहीं, ना सुब्रत रहा सहारा जिंदा है, ना सहारा की प्रॉपर्टी को सरकार ले ले, उसको अपने तरीके से उसको भाई सब सरकार कैसे ले सकती है? सरकार को हम लोग चुन रहे हैं अपने फायदे के लिए और चुन रहे हैं कि किसी एक लाइक कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास कीजिए। आप बताइए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? 12 लाख कार्यकर्ता वो बेरोजगार हो गए, 140 करोड़ पब्लिक को आप दरकिनार करके सिर्फ अडानी और अंबानी। और इसीलिए सुदामा प्रसाद नहीं कराएंगे। सुदामा प्रसाद, प्रशांत किशोर या कहीं भी जाओगे, वो तो प्रशांत किशोर वैनिटी वैन में जो है काम कर रहे हैं, वैनिटी वैन।
अच्छा। वो कह रहे हैं कि वैनिटी बैंक समझ रहे हैं ना, हाँ, जो समझ रहे हैं। एक्टर बैठते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं, हीरो ने, हाँ सारी व्यवस्था हो हाँ, तो वैनिटी बैंक में आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, ये कौन सा आंदोलन? गजब। कंपनी का नाम? लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो वैनिटी बैंक, तो जी। तेजस्वी यादव ने कहा कि वैनिटी बैंक में जो तो भाई तो नेता अभिनेता, और मुझे पता है उसका डायरेक्टर कौन है। जी। तो ये प्रशांत किशोर है, ये बीजेपी की बी टीम है, इनका कहना है। वो उनके तो तमाम जगह आंदोलन चल रहा है बिहार में। स्वतंत्र चौधरी कौन है? चौधरी साहब कर रहे हैं सबके सब, जब मोदी सरकार है, मोदी सरकार बिल्कुल है, बिल्कुल है मोदी सरकार। मोदी सरकार को कर देना चाहिए, समाधान कर देना चाहिए, भुगतान कर देना चाहिए, क्यों चिल्ला रहे हो? तो आप बताइए, आप लोग भी बताइए, कमेंट करके कन्हैया शाह जी बताएं। और प्रशांत किशोर को पुलिस गिरफ्तार कर ली है, क्या ये कह रहे हैं कि मेरे पास में 20 लाख का बैंक लोन है, मैं भी नहीं चुकाऊंगा। अरे आपको नोटिस भेजा जाएगा, पुलिस जाके उठा के ले आएगी। अडानी मतलब और अंबानी साहब का देखिए, वो अलग बैंक समझ देखिए, जाएगा। वो एक इंडिविजुअल का अलग नियम है। जी। अगर बैंक लोन नहीं चुकाएगा क्या नाम है चौधरी साहब, तो आपका भी वही हाल होगा। बैंक का अलग नियम है, बिजनेस का अलग नियम है। अगर बिजनेस लोन लिया हो, अगर आप दिवालिया हो, तो उसमें आपको बैंक, वही जी। बैंक आपका माफ कर सकती है। लोन का रिस्ट्रक्चर भी होता है, लोन का अलग है, बिजनेस अलग है। अगर आपने बिजनेस में लगाया तो माफ हो तो सकता है, माफ हो सकता है, रिस्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर्सनल लोन माफ। आप ये कहोगे नहीं दूंगा तो सर ये तो गुंडागर्दी है, बैंक कोर्ट जाएगी। बैंक के पास अच्छे अच्छे वकील हैं, आपके मतलब पास- जितने भी जो भी सरकार है, अब बड़े लोगों के लिए नियम कानून उनके फायदे के लिए बना आप, के मैं रखती तो है। कह रहा हूँ सरकार ज्यादा ना दे, हम लोगों को सिर्फ 10 करोड़ का लोन दे दे। देखिए हम लोग बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस करने करिए, अब लीजिए, टैक्स लीजिए ना, आप लीजिए, जीएसटी लीजिए, पैसा दीजिए, 100 करोड़ दीजिए। देखिए ना अदानी अंबानी के बराबर पहुंच गए, ये गारंटी है। सारे पोर्ट्स पर भी हमको भी हक चाहिए, पोर्ट्स जी। पोर्ट्स चाहिए, पोर्ट्स। गरीब पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं है। सरकार गरीबों को तो कीड़ों मकोड़ा समझती है, क्यों सर? इनको सिर्फ अरे अडानी पब्लिक भी अंबानी- साली वही है ना, हाँ, पब्लिक भी वही है। 2 किलो गेहूं, 2 किलो चावल, अरे साले बहिष्कार करो उसका, अब कहो नौकरी दो, एक एक घर को नौकरी दो, ये कहो ना। नहीं कर पा रहे, महंगाई को कम करो। यहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ, क्या नाम, इजराइल जा रहे हैं, 4-4 लाख रुपया ले रहे हैं लोग। जी। कितना? 4 लाख, 4 लाख 3 लाख, रुपए। 4 लाख ये तो करें, हम फ्री में भिजवा रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं फ्री में भिजवा रहे हैं। 6,5600 लोग। अरे क्यों झूठ बोलते हो योगी? 4-4 लाख रुपया लेके भिजवा रहे हैं और 1,70,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। लेकिन जान जो है दांव पे लगा हुआ है। अरे हर गजब। पल हर सेकेंड कब उसका और मैं काफी हैरान था। जी। और प्रशांत किशोर ये बस्ती वाले बाबा गए जी। और शिवपुरी, हम कह रहे हैं सर 1.5 लाख करोड़ बिहार का ही है। कहाँ 1.5 लाख करोड़ नहीं, अभी 86 करोड़ का पोर्टल में है। ज्यादा से ज्यादा 1,20,000 करोड़ के पास होगा। जी। तो 1.5 लाख आप करोड़। समाधान करने गए हैं कि उसे समाधान पूछने गए हैं? कह रहे थे कि सहारा का मुद्दा उठाइए सर, आप क्यों नहीं उठा रहे? तो कह रहे हैं भाई समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि आप क्यों मुद्दा उठा रहे हो? अच्छा। मतलब प्रशांत किशोर, मैं बेवकूफ हूं, मैं झूठ नहीं ना बोलूंगा, मैं भीड़ उठा लूं और उनकी मदद ना कर पाऊं तो सामने आकर मुझे बोलेगा, फिर मैं भी वो जहां मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा उससे ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। ये दिक्कत बोल रहा है। देखिए प्रशांत किशोर एक मास्टरमाइंड आदमी है, ये तो सही है। वो जान रहा है सहारा का आदमी है, चूंकि बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर एज अ बीट है, बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी की बी टीम के पास आप गए और तो उनका क्या मकसद है उनको हरवाना नीतीश कुमार को, और इनको क्या नाम है ये तेजस्वी यादव। तेजस्वी सबको यादव, हरवा बताइए करके तेजस्वी यादव को आप हरा देंगे। सिर्फ यादव MY मुस्लिमों को वोट लेना चाहते हैं ये पीके साहब। पीके, अरे कुछ नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट नहीं देगा पीके भैया। फालतू में बात बक करते हो ना, ये सबसे सब राजनीति मतलब बिहार में हर जगह सब राजनीति कर रहे हैं, कुछ काम तो दलितों को करो। लेकर राजनीति करना है, मुस्लिमों को लेकर राजनीति। वैनिटी बैंक में जो आदमी आंदोलन करना है, तो जब उन्होंने कहा तो और रजाई लेकर बैठे हुए हैं। और जब हाशिए उन्होंने पर वो भी। कमेंट बनाया वैनिटी, तो कह रहे भाई क्या हो रहा है? और हाशिए पर भी उन्हीं को रखना है, मुस्लिमों को। और अरे मुसलमान एक वोट नहीं देगा, मुसलमान एक वोट नहीं देगा, याद रखना। गोपालगंज, दलितों को- सिवान, जितने आसपास के मुसलमान है ना, ये याद रखना, एक भी वोट दलितों नहीं को देगा। गुमराह कर सकते हो, मुसलमानों को गुमराह करना आसान नहीं है। मुसलमानों को कह रहे थे। अरे जब मुसलमानों को गुमराह वो नहीं कर पाए ओवैसी, क्यों? जब ओवैसी नहीं मुसलमानों को गुमराह कर पाए तो पीके का करेगा? अरे मुसलमान बेचारा सीधा साधा, हाँ। टायर वाला, पंचर वाला, टाइम पंचर नहीं, नहीं, ज्यादा लोग धार्मिक होते हैं ना, ये लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं। तो जो पॉलिटिशियन है, नेता नेती हो हैं,
वो क्या करते हैं कि मस्जिदों को रंगाई पुताई करते हैं हाँ बस और कब्रिस्तान का बाउंड्री करवाते हैं और वोट ले लेते हैं। भैया ऐसी क्या उनको राजनीति से मतलब नहीं है। न नौकरी देना है उनको, न शिक्षा देना है, सिर्फ वोट नहीं लेना है। इस बार हमको भी आरक्षण चाहिए, ज्यादा नहीं 5%। हाँ। मुसलमान अल्पसंख्यक का अलग आरक्षण मिल दिया भाई, जितने भी अल्पसंख्यक हैं उनको 5% नौकरी में, सीधे नौकरी में। जी। ये सारे तुम लोग मुद्दा उठाते नहीं हो। जी। और जितने भी मुस्लिम हैं आरक्षण का मुद्दा उठाओ, क्या हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं भाई हम लोगों को भी कुछ दो, हमको जनरल में से दे दो। हाँ, हमको जनरल में। हमको जनरल में से चाहिए, हम्म। क्योंकि मुसलमान बेचारा जनरल में से अब बताइए जनरल को 10% आरक्षण मिल और गया, अपने फायदा उठा रहा है। जनरल को 10% आरक्षण मिल गया, लेकिन अल्पसंख्यकों को नहीं मिलेगा। अरे छोड़ो नेतागिरी करना उनसे, जो नेतागिरी जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो जाहिल है उनसे नेतागिरी करो। ये सरकार ये खास कर नीतीश सोचता है नीतीश तो पलटी मारने वाले थे ना। कहाँ जाएंगे? 10 विधायक 10 सांसद तो खरीद चुकी है, अच्छा भाजपा उनके संपर्क में है। अच्छा। इनको पता है कि भले से राज्य सरकार चली जाए लेकिन केंद्र की सरकार नहीं जानी चाहिए। मोदी जी जो हैं वो जो चालाक हो गए, वो कह रहे हैं कि भले से राज्य सरकार चली जी। जाए तो 10 सांसद को खरीद चुके हैं। अब ये मतलब जो ये बताइए, जो पावर है घर का बेदी लंकड़ है तो ये बार बार सट रहे थे, ले भैया कब तक सटेंगे? इनको पता है कि ना गए ये नीतीशवा ना गए, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, इसका तो इलाज परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। भाजपा ने परमानेंट इलाज कर दिया। क्या बोलते हैं, पावर अपने पास रखना चाहती है भारतीय नहीं, जनता पावर पार्टी। की लड़ाई हमेशा रहेगी। पावर। आप देखिए मिर्जापुर। आप मौर्य समाज का, हाँ मिर्जापुर देखिए। मिर्जापुर फिल्म देख लीजिए, आप अशोक के समय में देख लीजिए, मौर्य समाज में देख लीजिए, आप लोधी वंश में देख लीजिए, आप मुगलों के समय में देख लीजिए, मुगलों के समय में देख लीजिए, आप अगला जाइए तो वो कौन सा है, अंग्रेजों का पावर है, उसके बाद कांग्रेस का आया, अब भाजपा का चल रहा है। अब आने वाले दिनों में देखिए किसका चलेगा। 25 साल से तो खुद वही है पुतिन। तो मुझे लग रहा है मोदी जी पुतिन बनना चाह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन बनना चाह रहे हैं। अच्छा, इसीलिए रसिया से बहुत अच्छे दोस्ताना रसिया से टर्म बना रहे हैं। अब वो इलेक्शन होना ही नहीं है, जी। झूठ में तुम चुनाव लड़ा रहे हैं। तो 8 जनवरी को देखते हैं क्या हो रहा है, क्यों सर? तो सारा फैसला वही करेंगे, क्या करेंगे? जब सारा सुप्रीम कोर्ट में कुछ होना ही नहीं है। जब अब देखिए कल क्या हो रहा है, 7 तारीख को फोटो देख लिया जाए वो भी। बाकी पुतिन बन जाइए मोदी जी, कोई टेंशन नहीं है, आप पुतिन लायक ही हैं, सही पुतिन बनिए और जो करना है। लेकिन इसके बाद कौन बागडोर संभालेगा? अब उम्र हो चुकी है, अब हो सकता है अमित शाह खुद करें, जुमलाबाजी करें, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाए। अमित शाह को सपना है बनना, योगी जी बना दीजिए। कोई किसी भी नेता अरे का जब सपना ये है। मंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बनने में क्या है? गजब है भाई साहब, देश का क्या राजनीति है। विनोद शर्मा साहब क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा जिम्मेदार अमित शाह है। अरे अमित शाह क्या करेंगे? अमित शाह ईमानदार आदमी है। अच्छा, बीसीसीआई का जो अध्यक्ष कौन है भाई? उनके लड़के हैं, उसको बना दिया जैसा उसने बहुत पैसा कभी क्रिकेट खेली नहीं है जैसा। क्रिकेट खेलना नहीं आता, उसको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया। पैसा कितना है उसमें? बहुत पैसा है भाई बहुत साहब। ज्यादा एक एक आदमी 5-5 करोड़ रुपया देकर सिलेक्शन लेता है, वो पैसा देकर। मुस्लिम गए और सिराज भी गया, वो बेचारा टैलेंट पे गया, पैसा देके गया, क्या मालूम है। नहीं, टैलेंट भी साथ साथ में रहना चाहिए, पैसा भी रहना चाहिए, तभी होगा, ऐसे होगा ही नहीं। हाँ बस यही देश का दुर्भाग्य है। आयुष कन्हई साहब को जोड़िए, कन्हई साहब। कन्हई शाह जी जुड़िए सर, कहाँ गए कन्हई शाह? कन्हई साहब जुड़िए। कन्हई शाह सारा इंडिया के 12 लाख कार्यकर्ता लगता ही नहीं इसको सामने नहीं आना चाहते। नहीं, असल में क्या है, नहीं सुनिए, मुझे बड़ा हंसी आई कि बस्ती वाले बाबा कहे विपुल जी हैं, उनको पकड़ लीजिए पैसा मिल जाएगा। विपुल जी को पकड़ लीजिए, जोनल चीफ को पैसा मिल जाएगा। पटना वाले जोनल चीफ, ये कौन सा है, ये कौन सा? तो सीधे किसी को धमकी दे रहे हो, ये कौन सा मतलब? नहीं, आप किसको गिरफ्तार नहीं, आप ये कह रहे थे, आप एक काम करिए कि जोनल चीफ विपुल जी को गिरफ्तार करवाइए, पैसा मिल जाएगा। उस समय का सिनारियो अलग था, इस समय का सिनारियो अब सूरत में सहारा है नहीं कि किसी को छुड़वाया, मतलब केस ऐसे सीआरसीएस में पैसा है, सोसाइटी सहारा को आपने पैसा दिया ना, सहारा ने अपने प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी भेजी, एक कमेटी बनाई है, उसका भी पैसा मिलेगा। 31/3/2023 के बाद वाला मिलेगा, सबका मिलेगा भाई, घबराइए मत। लेकिन मूलधन मिलेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए मूलधन लेना चाहते हो कि नहीं? यस या नो? बीच का रास्ता। बीच का रास्ता। अच्छा कल अब मुझे बड़ी हंसी आई जी। अरे वो क्या नाम उनका कल जो थे, कल्लू में सुदामा प्रसाद कह रहे थे हम लोग कोई मैटर था, हम लोगों ने बीच का रास्ता निकाल लिया। मैंने कहा देखो, सुदामा प्रसाद खुद कह रहे हैं कि मैंने किसी मुद्दे में बीच का रास्ता निकलवाया।
देखो कहाँ है वो रास्ता? नहीं, बीच का रास्ता कोई और मुद्दा था। अच्छा, सहारा का भी बीच का रास्ता निकालना चाह रहा है। अब ये हम बात लोग तो हम लोग हम लोग पहले कह दिए। जब समस्या का हल नहीं निकालेंगे, बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, तो फिर मैटर सॉल्व कैसे होगा? वही है। बिना तो बीच चलिए का बस रास्ते आज के लिए के इतना ही रहेगा, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय का न्यायालय, माननीय न्यायालय, जी। गुरुओं का गुरु वही बैठा हुआ है। सर्वस्व। अगर इस दुनिया में न्याय है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जी। के पास है, कुछ करता है कि बस बकैती ना करे, भुगतान करे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।